हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम अभी क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने आपके 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे सब्जेक्ट को 3 से 4 बार देख लीजिए, जिससे आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें 17 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 18 चैप्टर को हम देखेंगे, जो कि है जलवायु एवं घास मैदान से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो क्या है, जलवायु है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित एल नीनो है। क्या है यह? एक साधारण रूप से गर्म समुद्री धारा है। एल नीनो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री धारा है। जिस वर्ष यह सक्रिय होता है उस वर्ष भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। टुंड्रा, रेडियल, सवाना, जेब्रा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कंगारू और अंटार्कटिका संबंधित है पेंगुइन। नेक्स्ट क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता है? भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास विकसित है। यह जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है तथा इस जलवायु के क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु शुष्क तथा शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्व विख्यात है, जिसमें नींबू, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है किससे? थॉर्नफेल्ड से संबंधित है। इसके द्वारा विश्व जलवायु का विभाजन प्राकृतिक वनस्पतियों को ध्यान में रखकर किया गया है। थॉर्नफेल्ड द्वारा जलवायु का विभाजन 3 प्रमुख आधारों यथा वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता तथा वर्षा का मौसमी वितरण पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है कि गर्मियों में से ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है, फिर वही क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु के विस्तार भूमध्य सागर के चारों और उपोष्णकटिबंधीय 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पश्चिमी तट के साथ साथ पाया जाता है। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब एवं शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु उष्ण एवं शीत ऋतु आर्द्र एवं वर्षा युक्त होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फैले फ्रांस की रोन सेओन नदियों की घाटियाँ, दक्षिणी इटली, अफ्रीका का अल्जीरिया प्रदेश, बोलीविया, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जलवायुओं में से कौन सा दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? तो कौन सा? भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु। भूमध्य सागरीय और मानसूनी जलवायु का संबंध दाब पेटियों के स्थानांतरण से है, जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु की विशिष्टता का प्रमुख कारण सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति में वायु दाब पेटियों के स्थानांतरण को बताया जाता है। मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से व्यापारिक हवाओं की पेटी के अंतर्गत आती है, जिसमें ऋतुवत उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आर्द्र शीत शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली से संबंधित है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं। इटली की जलवायु मुख्यतः भूमध्य सागरीय है, पर इसमें बहुत अधिक बदलाव पाया जाता है। जलवायु की इसी विविधता के कारण इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली में कृषि की उपज अधिक होती है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सही क्रम है? जायरे से नीदरलैंड जाते समय पहले नंबर पर क्या? भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। फिर से एक बार देखेंगे, भूमध्य रेखीय जलवायु,
जायरे से नीदरलैंड की तरफ जाते हुए भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बर्खोयास्क। टैंगा तुल्य जलवायु के अंतर्गत बर्खोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। हैलीफैक्स कनाडा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। शिकागो अमेरिका के मिशिगन के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुस्थल, बांग्लादेश है उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया क्या है? शीत शीतोष्ण है। कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश है उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया क्या है? शीत शीतोष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के पश्चिम तट अच्छे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होते हैं। कारण है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के सहारे शीतल जल ऊपर प्रवाहित होता है। कथन क्या है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के पश्चिमी तट अच्छे मत्स्य के क्षेत्र होते हैं। कारण है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के सहारे शीत जल ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो आपका कारण सही है, कथन गलत है। अच्छे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र वहाँ होते हैं जहाँ पर गर्म तथा ठंडी समुद्री धाराएं होती हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के पश्चिमी तट में ठंडी एवं गर्म धाराएं मिलती हैं, अतः वहाँ मत्स्य ग्रहण क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो किसमें है? एशिया महाद्वीप में। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क, आर्कटिक गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ये जो है सर्वाधिक पार्ट इसका सूखाग्रस्त है, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट है, कथन है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण प्रदेशों के अनुकूल है। कारण है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु में वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है। यह जलवायु क्षेत्र विषुवत रेखा के ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। यह पूरे वर्ष औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अधिकतम तापांतर 3 डिग्री से कम होता है तथा दैनिक तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच अंकित किया जाता है। वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 80% से अधिक रहती है। वायु के संवहनी प्रकार एवं वर्ष भर होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है, अतः इन प्रदेशों का पर्यावरण के पौधों के लिए अनुकूल होता है, जबकि अत्यधिक आर्द्रता और नमी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल जो है किसको बोलते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा जो होती है वह 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जिन स्थानों पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु अत्यंत न्यून वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, जो पादपों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। यहाँ कुछ झाड़ी युक्त वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि अधिक गहराई तक प्रविष्ट होकर नमी प्रदान कर सकें। पृथ्वी का सबसे शुष्कतम क्षेत्र इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। ये जलवायु प्रदेश पृथ्वी के अधिकतम भूभाग पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के
6 महाद्वीपों में पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु विश्व के सभी 6 महाद्वीपों में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में भूमध्य तटीय भाग में पाई जाती है, यूरोप महाद्वीप में भूमध्य सागर तटीय भाग, अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर तथा केप टाउन में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया में और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग में। अंतर उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु में। अंतर उष्ण अभिसरण की गति मानसूनी जलवायु में वर्षा प्रतिरूप को प्रभावित करती है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण नहीं होती, बल्कि भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक हवाओं के मिलने से निर्मित अभिसरण के कारण होती है। इसे इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन या अंतर ITCZ या अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे घास का मैदान। निम्नलिखित में से कौन एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? ओंटारियो। ओंटारियो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ओंटारियो कनाडा के प्रेरी प्रांत के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अल्बर्टी, सास्केचवान, मिनीटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया प्रेरी क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं, जिसका विस्तार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा में पाया जाता है। ये क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? तो कौन सी? हाउसा। हाउसा जनजाति उष्ण घास के मैदान में निवास करती है। ये जनजाति नाइजीरिया की मूल निवासी है। किर्गिज जनजाति तुर्की भाषा मंगोल जाति के लोग हैं। खगास सामान्यतः मंगोलाइट जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं? तो कौन से हैं? पेरीज। पेरीज घास के मैदान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा में नहीं पाए जाते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, न कि दक्षिणी गोलार्ध में। शीतोष्ण घास के मैदान में क्या है? पेरीज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, पम्पास है अर्जेंटीना, वेल्ड है दक्षिण अमेरिका, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज है एशिया, यूक्रेन और रूस। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में है सवाना और अफ्रीका, कंपाज है ब्राज़ील, लानोज वेंजुला कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पम्पास कहलाता है। सेल्वा अमेजन बेसिन स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। पम्पास अर्जेंटीना उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित समशीतोष्ण वृक्ष घास रहित मैदान है। प्रेरी कनाडा USA के मध्य स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान है, जो गेहूं का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। स्टेपी यूरोप का समशीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो कौन सा है? स्टेपीज जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में यूक्रेन से लेकर एशिया रूस तक समशीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, पम्पास, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, रूस, चीन के मंचूरिया। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सेल्वा उष्ण कटिबंधीय वन, टैगा संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रेरी संबंधित है उत्तरी अमेरिका से, पाम्पास है दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज है यूरोप से, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है किसकी? सवाना की विशेषता है। पार्कलैंड वनस्पति सवाना की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां वर्षा की कम मात्रा के कारण वृक्ष अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं, वहां घासों के विकास के लिए एक अनुकूलतम जलवायु मिलती है, जिसे समग्र रूप से सवाना कहते हैं। इसे वेनेजुला और कोलंबिया में लानोज, ब्राज़ील में कंपोज, अफ्रीका में पार्कलैंड आदि के नाम से जाना जाता है। इस घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो किसमें? क्वींसलैंड में।
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा से के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। इसका जलवायु विस्तार ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त वेनेजुला, कोलंबिया, मध्य ब्राज़ील तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अफ्रीका के अर्ध शुष्क स्टेपी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सवाना और रेगिस्तान के बीच बीच के क्षेत्र स्थित हैं। ये वर्षा के सीमित मात्रा वाले क्षेत्र हैं। सवाना जलवायु के उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जिसे अफ्रीका महाद्वीप में वेल्ड कहते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा वर्षा की मात्रा कम एवं शुष्क काल बढ़ जाता है। वेल्ड के उत्तर में सवाना एवं दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? तो कौन सा है? सुंदरवन। सुंदरवन भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित मैंग्रोव वन है, जो समुद्री क्षेत्रों के किनारे पाए जाते हैं। प्रेरी और पंपास शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जबकि सेल्वा दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील के भूमध्य रेखा क्षेत्र में स्थित वन है। नेक्स्ट क्या है? पंपास संबंधित है अर्जेंटीना से, प्रेरीज है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज है यूक्रेन। पाम्पास क्या है? अर्जेंटीना है, पेरीज है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, डाउन संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, स्टेपीज संबंधित है यूक्रेन से। नेक्स्ट है, कथन है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पाम्पास मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण है कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल एवं घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पंपास की मैदान अर्जेंटीना में स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है, जो खेती के लिए प्रसिद्ध है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर 18 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 19 है वन एवं मृदा से संबंधित। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? वन है। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यह वनद भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरी वनों में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा? सागौन नहीं पाया जाता है। सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय बायोम वनों का विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 से 40 डिग्री अक्षांश में पाया जाता है। इनके कुछ क्षेत्र में झाड़ियाँ उगती हैं, जिसमें चैपराल कैलिफोर्निया, माली ऑस्ट्रेलिया और मैक्यूज़ दक्षिण फ्रांस है। नेक्स्ट है, एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है? तो क्या होते हैं? एक पेड़ के पास हमेशा क्या होती है? जड़ होती है। एक पेड़ के पास हमेशा जड़ मौजूद होती है। पौधे को जमीन में स्थिर रखने और पोषण प्रदान करने के लिए जड़ का होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। जल के अभाव में पौधे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस के प्री 2019 में पूछा गया है। प्राकृतिक वनस्पति दी गई है, उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखी बबूल, सहारा और बायोबाब सवाना से संबंधित है। देवदार का संबंध है भूमध्य सागरीय से। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखी बबूल सहारा है, बायोबाब है सवाना, देवदार है भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको भी ये क्वेश्चन भी आपका जो है यूपीपीसीएस के प्री 2019 में पूछा गया है। माकवी वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। माकवी है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। फिम्बस का संबंध है किससे? दक्षिण अफ्रीका से। चैम्परेल संबंधित है कैलिफोर्निया से और मेटोरोल संबंधित है किससे? चिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका में निम्नलिखित देशों में से किसमें सघन
उष्णार्ध वन है? किसमें? आइवरी कोस्ट में। अफ्रीका के निम्न देशों में से किसमें सघन उष्णार्ध वन है? आइवरी कोस्ट में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, जलवायु प्रदेश, यह सघन उष्णार्ध वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक पाए जाते हैं। अफ्रीका की कांगो नदी की घाटी तक तथा गिनी तट इसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी के कप खाड़ी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो कहाँ पर? जापान में। जापान में कितना है? 68.4%। सूरीनाम देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 97.4% क्षेत्र वनाच्छादित है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखेंगे टैगा वन विशेषता है क्या? समशीतोष्ण क्षेत्र की। टैगा समशीतोष्ण क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार के वन 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं। इनकी एक विस्तृत पेटी एवं गोलार्ध के कनाडा, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस के बाल्टिक क्षेत्र, मध्य पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक वन का व्यापारिक उपयोग हुआ है। इन्हें शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन भी कहते हैं। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वनों का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के जो है वन आवरण का सर्वोच्च जो प्रतिशत है तो कौन से वनों का है, तो शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन इसके अंतर्गत आते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली, शंकुल और कोणधारी होती हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष कौन से होते हैं? चीड़ है, सनोवर है, लार्च है, सीडर है और हेमलाक आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस आरओ 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया में। एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इनमें शाल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन से होते हैं? तो ब्राज़ील में। विश्व में सबसे बड़े और सघन वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसे सदाबहार वन या सेल्वा वन कहा जाता है। सेल्वा वनों की विशेषता चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन हैं। इन वनों में मुख्यतः महोगनी, रबड़, एबोनी, रोजवुड, पाम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर आर्द्रता अथवा उष्णता रहने के कारण घने जंगल उगते हैं। ये चिर हरित तथा सदाबहार अर्थात जो है सदा हरे भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत मानसूनी वन सागौन और साखू, विषुवत रेखीय वन महोगनी और रोजवुड, भूमध्य रेखीय वन है आलू बुखारा एवं जैतून के। कोणधारी वन कौन से हैं? चीड़ तथा फर आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? नॉर्वे। वनों की कटाई पर प्रतिबंध करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। नॉर्वे एक ध्रुवीय देश है। अपने देश को प्रदूषण से बचाने के लिए नॉर्वे ने वनों की कटाई को प्रतिबंधित कर दिया है। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। कोणधारी वन है सखालिन, सवाना है ब्राज़ील पठार, उष्ण मानसूनी है मालागासी और चैपरल है कैलिफोर्निया। निम्नलिखित में से कौन औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? किसकी? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की सबसे अधिक प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। जिस दर पर पारिस्थितिक तंत्र जैव तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है, उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। हालांकि इसमें श्वसन क्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भूमध्य रेखा के निकट निम्न भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। इन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? मृदा है। उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा के निष्क्रिय कारक है? मृदा के निर्माण के निष्क्रिय कारक क्या है? जलवायु। पैतृक पदार्थ, स्थल, रूप और समय इसके जो है कारक हैं। मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक जलवायु नहीं, मृदा निर्माण में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, उच्चावच एवं विकास की अवधि को निष्क्रिय कारक कहते हैं। इस प्रकार विश्व के जलवायु प्रदेशों में प्राकृतिक वनस्पतियां, मिट्टियों के गहरे संबंध मृदा निर्माण के निम्न कारक हैं। आधारभूत चट्टान या पैतृक पदार्थ, जलवायु, स्थलाकृति या उच्चावच, जैविक प्रभाव, जंतु, वनस्पति, जीव जंतु, मानवीय प्रभाव, समय और विकास की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का कारक नहीं है। वायु, जल, वनोन्मूलन तीनों मृदा क्षरण के कारक हैं, जबकि मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का कारक नहीं है। मरुस्थलीकरण विविध जलवायु मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाला मृदा क्षरण है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय पर 1994 में सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार टैगा में निर्मित होता है? तो कौन सा है? पॉटजॉल। पॉटजॉल मृदा टैगा प्रदेशों में निर्मित होता है। यह राख स्लेटी रंग की होती है जो कोड़धारी उष्ण अक्षांशीय प्रदेशों में पाई जाती है। यह मिट्टी अम्लीय अनुपजाऊ होती है जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, लेकिन खाद तथा उर्वरक के प्रयोग तथा फसलों के शस्यावर्तन से यह मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। डेयरी उद्योग, मिश्रित कृषि के लिए यह मिट्टी विशेष रूप से उपयुक्त होती है। इसमें जैव पदार्थ, कैल्शियम आदि तत्वों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटीसोल है। यह क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। नवविकसित मिट्टी जो कि बिना किसी प्राकृतिक संस्तर वाली मृदा होती है उसे एंटीसोल कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा क्षरण की बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। मृदा क्षरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की मुख्य समस्या है। उपरिवर्ती मृदा में जीवाश्म होते हैं जो वनस्पतियों को पोषण प्रदान करते हैं। मृदा क्षरण के कारण पोषण तत्व वर्षा जल के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार क्षरण को रोकने के लिए समोच्च कृषि, पट्टीदार खेती, सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन है कि काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। कारण है कि उसमें नाइट्रोजन या जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कथन सही है और कारण गलत है। काली मिट्टी को रेगुर कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका काला रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चरणोजम कहा जाता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक तत्वों, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये चैप्टर आपका जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। चैप्टर 20 को जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी तक हमने 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया है, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, बायो में आपका साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट हो गया है और आपका एनवायरनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिए हैं। अब बारी आपकी है, आप जितना चाहें उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसको जितना चाहें उतनी बार देख के अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।